नमस्कार, स्वागत है आपका मैदान जंग में। मैं हूं सैयद हुसैन। कोलकाता और अहमदाबाद में लगातार हार झेलने के बाद उम्मीद थी कि शायद नागपुर में टीम इंडिया नाक बचा पाने में कामयाब रह जाएगी। गेंदबाजों ने अपना काम भी किया, लेकिन जो डर था वही हुआ। बल्लेबाजों ने एक बार फिर कर दिया बेड़ा गर्क, जिसके बाद लग रहा है कि गई भैंस पानी में। वीरू, गौती, पुजारा और क्रिकेट के भगवान सभी के सभी आउट होकर पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर सचिन से यह सवाल पूछे जाना लगा है कि आखिर कब तक खेलोगे भाई। और जीता आउट बिल्कुल। लेकिन बेहतरीन बोल्ड और सचिन एक बार फिर क्लीन बोल्ड होते हुए। नागपुर टेस्ट के दूसरे दिन ही टीम इंडिया पर दबाव देखने लगा है, और वो भी तब जब गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया था। लेकिन पिछले दोनों टेस्ट की तरह इस बार भी कसूरवार बल्लेबाज ही रहे। 330 पर ऑल आउट करने के बाद टीम इंडिया ने जवाब में अभी तक 4 विकेट गंवा दिए हैं और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 87 रन ही खड़ा हो पाया है। यानी अभी भी भारत 243 रन पीछे है। फिलहाल विराट कोहली और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर डटे हुए हैं। इससे पहले अंग्रेजों ने 199 पर 5 से आगे खेलते हुए रूट, प्रायर और स्वान के अर्धशतकों की बदौलत 300 का आंकड़ा पार कर लिया। रूट ने 73, प्रायर ने 57 और स्वान ने 56 रन बनाए। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 4 विकेट पीयूष चावला को हासिल हुए, जबकि ईशांत को 3 और जाडेजा को 2 विकेट मिला। 330 रनों के जवाब में भारत का आगाज बेहद खराब रहा, जब वीरेंद्र सहवाग बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए। हालांकि गंभीर और पुजारा ने मिलकर भारत को संकट से उबारने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुजारा अंपायर के एक गलत फैसले का शिकार हो गए। इसके बाद गंभीर और सचिन भी जल्दी जल्दी आउट हो गए। गंभीर ने 37 जबकि सचिन महज 2 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट एंडरसन ने और एक कामयाबी स्वान को मिली। For Swan. What a catch that is. Bowling. That was almost an off spinner. It's a great delivery. Tendulkar looking down at the surface at the pitch. The master's gone for 2. Got him. Outside edge, inducing the drive. चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं दूसरे दिन के स्कोर कार्ड पर। और बात अगर स्कोर कार्ड की जाए, नागपुर में चल रहा है टेस्ट मैच। 330 पर ऑल आउट हुई इंग्लैंड। 145.5 ओवर की बल्लेबाजी के बाद रूट ने 73 रन बनाए, 229 गेंदों का सामना किया। प्रायर ने 57 रन बनाए 142 गेंदों पर। पीयूष चावला को 4 विकेट 22 ओवर में 69 रन देकर। ईशांत शर्मा को 3 विकेट 28 ओवर में 49 रन देकर। भारत जवाब में 87 पर 4 हो चुका है 41 ओवर में। गौतम गंभीर 37 रन पर आउट हुए। चेतेश्वर पुजारा ने 26 रन बनाए। एंडरसन को 3 विकेट और ग्रीम स्वान को 1 विकेट हासिल हुई है। तो दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। भारत 243 रन पीछे है। तो गेंदबाजों की मेहनत पर कैसे पानी फेरा जाता है, यह कोई टीम इंडिया के दिग्गजों से सीखे। गेंदबाजों ने जब अपना काम कर दिया था, इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों को बस एक अच्छा आगाज देने की जरूरत थी। लेकिन टीम इंडिया के दिग्गजों ने किया ठीक इसका उल्टा। हालांकि पुजारा एक गलत फैसले का शिकार हुए, लेकिन गंभीर, सहवाग और सचिन ने नाक कटा दी है। नतीजा यह हुआ कि नागपुर में दबाव एक बार फिर धोनी के धुरंधरों पर है। गेंदबाजों ने तो किया काम। इंग्लैंड 330 ऑल आउट। ईशांत की आंधी, चावला का चौका। रूट ने भी दिखाया रंग। नागपुर में नवाब हुए खुश। नागपुर में चल रही नाग की लड़ाई के पहले दिन तो कहना मुश्किल लग रहा था कि पलड़ा किसका भारी है। उम्मीद थी कि दूसरे दिन कुछ हद तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। और दूसरे दिन के आगाज के बाद ऐसा लगा भी, जब भारत ने प्रायर और ब्रेसलिन के विकेट लेकर अंग्रेजों के 2 विकेट जल्दी जल्दी हासिल कर लिए। लग रहा था कि शायद इंग्लिश टीम कहीं 250 या 275 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी।
लेकिन इसके बाद अपना पहला मैच खेल रहे जोए रूट और स्वान के बीच हुई बेहतरीन साझेदारी ने इंग्लैंड का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया और भारतीय गेंदबाजों को जहां परेशान किया तो फैंस को मायूस किया। लगा कि अब पलड़ा अंग्रेजों की तरफ झुक रहा है। रूट अपने पहले ही मैच में शतक के करीब पहुंचते जा रहे थे। बिल्कुल झुककर बॉल की पिच पे ये बहुत अच्छा रिस्की शॉट है, लेकिन तभी चौथे स्पिनर के तौर पर खेल रहे चावला ने अचानक पलड़ा बराबर कर दिया और इस गेंद पर रूट को अपना शिकार बनाकर एक बेहद कीमती विकेट हासिल कर लिया। रूट ने 73 रनों की पारी खेली। इसके बाद स्वान ने हालांकि कुछ देर जरूर परेशान किया, लेकिन उन्हें भी चावला ने ही अपना शिकार बनाया। स्वान ने शानदार 56 रन बनाए। चावला यही नहीं रुके, एंडरसन की इस विकेट के साथ ही उन्होंने अंग्रेजों की पारी को 330 पर सिमेट दिया और खुद लगा डाला विकेटों का चौका। यानी टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपना काम पूरा कर दिया था। अब जरूरत थी एक बेहतरीन आगाज की, जिसकी जिम्मेदारी थी नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग और उनके जोड़ीदार गौतम गंभीर पर। लेकिन सहवाग ने एक बार फिर सभी को निराश किया। जरूरत थी क्रीज पर जमने की, लेकिन एंडरसन के इस गेंद पर वीरू के पैर ऐसे जम गए जैसे पिच लोहे की हो और वीरू के जूते में चंबुक लगा हो। देखिए कैसे एंडरसन की सीधी गेंद पर वीरू का पैर हिला तक नहीं, हाँ पीछे लगे स्टंप्स जरूर हिल गए और भारत को लग गया था गहरा आघात। हालांकि इसके बाद पुजारा और गौती ने गंभीर बल्लेबाजी करते हुए भारत को संकट से उबारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंपायर के इस गलत फैसले का पुजारा शिकार हो गए। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि गेंद ने ना तो पुजारा के बल्ले का किनारा लिया था, ना ही ग्लव्स में लगी थी, लेकिन अंपायर का फैसला अंतिम फैसला था जो भारत को महंगा भी पड़ सकता है। और सचिन एक बार फिर क्लीन बोल्ड होते हुए उनके जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज थी ऐसा महसूस वो करवा रहे थे जैसे गेंद लो भी रहा। और एक बार फिर दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ये कहना मुश्किल है कि पलड़ा किसका भारी है। हाँ, दबाव टीम इंडिया पर जरूर है। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। तो दबाव टीम इंडिया पर जरूर है। नागपुर टेस्ट में जब मास्टर ब्लास्टर क्रीज पर आए तो सभी को उम्मीदें थी कि मास्टर के लिए लकी रहा नागपुर एक बार फिर उनके करियर को मोड़ देगा और हर तरफ से उठ रहे सवालों पर विराम लगा देगा। लेकिन सचिन के खेलने के अंदाज को देखकर ही लग रहा था कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है और हुआ भी ठीक वैसा ही। सचिन एंडरसन की एक सीधी गेंद पर चकमा खा गए और सिर्फ 2 रनों पर क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद हर तरफ से ये आवाजें तेज हो गई कि आखिर कब तक खेलेंगे सचिन। ये 9वां मौका था कि सचिन को एंडरसन ने अपना शिकार बनाया। फिर ये देखिए बॉल आई, अंदर आई, थोड़ी नीचे रही, इनर एज लगा तो शायद गैप की जो हम बात करते हैं एक बार फिर सचिन तेंदुलकर ने निराश किया। चेहरा बहुत करीब से 64 पर 3 नहीं। ये देखिए पहले देख लीजिए कि ये उससे पहले वाली बॉल फिर बाहर निकाली जो एज की हम बात कर रहे थे, फिर वहां से अंदर लेके आए जो लगी। मगरात ने यकीन नहीं करेंगे एंडरसन को, एथरटन को 19 बार आउट किया। एक बॉलर ने ऐसा रिकॉर्ड शायद मिलता है। उनके पांव की मूवमेंट बिल्कुल खत्म होगी वहीं खड़े होके और शायद थोड़ा इनर एज लगा। देखिए क्रीज पे वहीं गैप बना और ये कहेंगे वो बेहतरीन बॉलिंग क्रिकेट खेलने वाला इतना बड़ा। देखिए रिवर्स स्विंग बेहतरीन। मेरे ख्याल से लेंथ से भी बीट हुए, ना आगे जा सके ना पीछे जा सके, यहाँ पे आगे जाना चाहिए था और क्योंकि कंफ्यूजन हुआ लेंथ की वजह से तो अपनी क्रीज पे टके रहे और हमेशा चाहे। लेकिन बेहतरीन तो सचिन फिर हो गए क्लीन बोल्ड और सिर्फ 2 रन पर। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं टीम इंडिया के बल्लेबाजों के स्कोर कार्ड पर। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए, गंभीर ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए, 93 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए गौतम गंभीर ने। ये गौतम गंभीर का आंकड़ा। गौतम गंभीर के अलावा चेतेश्वर पुजारा 26 रन, 72 गेंद, 3 चौके लगाए चेतेश्वर पुजारा ने। वहीं बात की जाए अगर सचिन तेंदुलकर की, 2 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर क्लीन बोल्ड हुए। 13 गेंदों का सामना किया था सचिन तेंदुलकर ने। वीरेंद्र सहवाग बिना खाता खोले पवेलियन वापस, स्कोरर को भी नहीं किया परेशान सहवाग। और अब उम्मीद होगी विराट कोहली से, जो 11 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, नॉट आउट है, कमाल करने की। विराट कोहली से उम्मीदें होंगी कि करो कमाल। विराट कोहली के अलावा उनका साथ दे रहे हैं
कप्तान, जिनसे उम्मीद होगी कि भाई यहां तो कम से कम नाक बचा लो। नागपुर में नाक बचाओ धोनी। 8 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 27 गेंदों का सामना किया है धोनी ने। तो कैसा रहा इंग्लिश गेंदबाजों का आंकड़ा, उन पर भी डाल लेते हैं एक नजर। और बात अगर इंग्लिश गेंदबाजों की जाए तो पहला नाम जेम्स एंडरसन का। एंडरसन की आंधी एक बार फिर देखने को मिली। 9 ओवर 3 विकेट 24 रन, इकोनॉमी रेट 2.66। जबरदस्त गेंदबाजी जेम्स एंडरसन की, और उस पिच पर जिस पर धोनी ने 4 फिरकी गेंदबाजों को खिलाया हो। लाजवाब गेंदबाजी स्वान की भी रही। 7 ओवर में 1 विकेट 9 रन खर्च किया स्वान ने। 1.28 की इकोनॉमी रेट रही स्वान की। तो जिस पिच पर भारत ने 4 फिरकी गेंदबाज खिलाया, वहां पर एंडरसन की आंधी देखने को मिली है। चलिए अब आपको एक एक करके दिखा देते हैं कि कैसे ढेर हुए टीम इंडिया के दिग्गज। और टीम इंडिया के दिग्गज की बात की जाए, पहला नाम वीरेंद्र सहवाग का, जो क्लीन बोल्ड हो गए। सहवाग, एंडरसन की गेंद थी, सहवाग को कुछ समझ में नहीं आया, मूवमेंट नहीं हुई और क्लीन बोल्ड। पैर की कोई मूवमेंट नहीं। ये दूसरी विकेट चेतेश्वर पुजारा की, जो अनलक्की साबित हुए, एक गलत फैसले का शिकार हुए चेतेश्वर पुजारा। देख सकते हैं कि एल्बो से लगकर गेंद गई थी, लेकिन अंपायर ने आउट का इशारा दिया और अंपायर का फैसला अंतिम फैसला। निराश थे अपने आप से चेतेश्वर पुजारा, काफी ज्यादा दुखी मन से गए। ये सचिन तेंदुलकर क्लीन बोल्ड। जेम्स एंडरसन की गेंद, 9वीं बार जेम्स एंडरसन ने तेंदुलकर को आउट किया है और क्लीन बोल्ड हुए इस बार मास्टर। और अंतिम विकेट आज के दिन की, यानी चौथी विकेट गौतम गंभीर के रूप में गिरी। जब गंभीर ड्राइव करना चाहते थे, किनारा लगा, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। बॉल को चेस करते हुए, ड्राइव मारते हुए हाफ हार्टेड शॉट, और इस दफा फ्रायर ने कोई गलती नहीं की। अच्छी हाइट पे उनके पास ये कैच। और फिलहाल हमारे साथ खेल संवाददाता अशोक शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक जी, दूसरे दिन का हाल देखने के बाद यही लगता है कि गई भैंस पानी में, जो हाल दिख रहा है टीम इंडिया का। जी हाँ, अब तक जो 2 दिन खेल हुए हैं नागपुर टेस्ट में, तो अब ये संकेत मिल रहे हैं, अब ये संकेत उभर रहे हैं कि नागपुर में भारत की नाक कटने वाली है। 27 साल से जो अरमान इंग्लैंड सजोए हुए था, अब उसका लगता है सपना पूरा होने वाला है। इंग्लैंड की टीम ने 330 का स्कोर किया है और भारत के जो 4 दिग्गज बल्लेबाज हैं वो पवेलियन लौट चुके हैं और स्कोर बोर्ड पे टंगा है केवल 87 रन। तो अब ये स्थितियां हैं कि भारत के खिलाड़ी, अगर महेंद्र सिंह धोनी हो या विराट कोहली हो या फिर रविंद्र जडेजा हो, अगर वो कोई चमत्कार करें तो शायद कुछ बात बन सकती है। तो चमत्कार क्या, जब जिनको खेलना था उन्होंने तो खेला नहीं, तो लोअर मिडिल ऑर्डर और टेलेंडर्स भला क्या। बिल्कुल अशोक जी, एक सवाल खड़ा होता है, सही कहा आपने, जिसे खेलना था उन्होंने नहीं खेला, तो अब कौन खेलेगा, नहीं खेलेगा, चमत्कार होगा नहीं होगा, ये सब बात की बातें। लेकिन एक सवाल हम आपसे जरूर ये करना चाहेंगे कि जिस पिच पर धोनी ने ये कहा कि पिच ऐसी है जहां पर एक तेज गेंदबाज काफी है, बल्कि उसे भी कोई खास मदद नहीं मिलेगी, 4 फिरकी गेंदबाज के साथ भारत 30-35 साल बाद उतरा नागपुर टेस्ट में, उस पिच पर ईशांत शर्मा भी 3 विकेट लेते हैं, शानदार गेंदबाजी करते हैं, और उस पिच पर अभी तक जो 4 विकेट भारत की गिरी है वो 3 विकेट एंडरसन को मिली है। तो क्या ये एक बार फिर से ये फैसला धोनी के ऊपर में खड़ा हो रहा है, सवाल खड़े कर रहा है अशोक जी? देखिए, गेंदबाजों ने तो लगभग अपना काम पूरा किया, और एंडरसन की बात है, जहां तक बात है, वो दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक है। और इंग्लैंड जो है पिछले कुछ सालों में जो उसने जीत हासिल की है, उपलब्धियां हासिल की है, नंबर 1 का पोजीशन हासिल किया, उसमें एंडरसन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और ये काबिले गौर बात है कि जेम्स एंडरसन ऐसे अकेले तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने तेंदुलकर को 9 बार आउट किया है। तो ये जाहिर है कि तेंदुलकर जो है वो एंडरसन के सामने कभी आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल सके। जिस तरह से वो आउट हुए, वो प्ले डाउन हुए, तो कहीं ना कहीं वो नर्वस लग रहे थे। तो इंग्लैंड की जो तेज गेंदबाजी है और एंडरसन उसके मुख्य आधार हैं, और जाहिर है उन्होंने अपने काबिलियत के हिसाब से गेंदबाजी की। तो तेज गेंदबाजी की जो जरूरत थी इस पिच पे, वो काबिलियत की जरूरत थी, जैसा कि ईशांत शर्मा भी ने दिखाया और जेम्स एंडरसन ने भी दिखाया। तो धोनी का ये फैसला जो है, स्पिनरों ने अगर 4 स्पिनर लेकर आप खेले और इंग्लैंड की टीम 200 के नीचे के स्कोर पे आउट होती, तब आपके फैसले को सराहना मिल सकती थी, तब ये माना जा सकता था कि आपका फैसला जो था वो सही था। अगर 330 का स्कोर इंग्लैंड ने बनाया तो यही माना जाएगा कि भारत 4 गेंदबाज
के साथ उतरने का जो फैसला था वो धोनी का, वो बढ़िया नहीं था और टीम के हक में नहीं था। जी बिल्कुल। एक सवाल आपसे करेंगे, तीसरे दिन की अगर बात की जाए, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन हो जाएगा इस टेस्ट मैच में दोनों ही टीमों के लिए। अभी भारत के पास कोहली खेल रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा का आना बाकी है, जिन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में ब्रैडमैन तक से तुलना की जाती है, और अश्विन जिन्होंने पिछले मैच में 91 रन बनाए थे। यानी 4 बल्लेबाज मौजूद हैं। रणनीति क्या होनी चाहिए अशोक जी? अब बढ़त की तरफ तो हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं, कम से कम 330 तो नहीं तो 300 के आसपास भी पहुंच जाए तो शायद इस मैच को एक बार फिर से बैलेंस किया जा सकता है। देखिए, भारत के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो पहले से ही श्रृंखला अगर अब तक जो है वो हारी हुई है, 2-1 से इंग्लैंड आगे है। तो अब भारत के पास ये सबसे बड़ा विकल्प रहे कि वो टिक्कर भी खेलें, अपने विकेट को भी बचाएं और रन भी स्कोर करें, और इस बात की संभावना को खारिज करें कि चौथी पारी में उनको बल्लेबाजी करनी है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद भारत के जीत के लिए बहुत क्षीण संभावनाएं हैं। वही अगर कोई चमत्कार रहे, अगर कोई बड़ा स्कोर खड़ा कर दें धोनी या विराट कोहली, तो ऐसा मुमकिन है। लेकिन अगर भारत की बल्लेबाजी अब एकमात्र लक्ष्य हो कि विकेट पे आप टिक के खेलें, अधिक से अधिक स्कोर बनाएं, ताकि इंग्लैंड की पारी के आप आसपास पहुंचे। अगर लीड मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। तो ये है कि अब विकेट को संभाल कर खेलने की जरूरत है और विकेट को बचा के खेलने की जरूरत है, क्योंकि अभी 2 दिन का ही खेल हुआ है, 3 दिन का खेल बाकी है और भारत इतने अंतर से पीछे है। तो पहले इस अंतर को पाटना होगा, फिर बात आगे की पारियों पर फिर रणनीति बनेगी। जी बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने। बढ़त की बात तो हम कर ही नहीं सकते, बस आसपास पहुंच जाए, वही किसी चमत्कार से कम नहीं होगा भारत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो भारत 243 रन अभी पीछे है। तीसरे दिन का जब खेल शुरू होगा तो सबकी उम्मीदें यही होंगी कि भारत इस स्कोर को कम से कम वहां तक पहुंचे, टिक कर बल्लेबाजी करे। पुजारा आउट हो चुके हैं, सचिन आउट हो चुके हैं, गंभीर आउट हो चुके हैं और वीरेंद्र सहवाग आउट हो चुके हैं। अब जाडेजा, कोहली, धोनी से उम्मीदें होंगी। चलिए फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्यों यूडीआरएस बन रहा है इस हाल की वजह। और आउट बिल्कुल, लेकिन बेहतरीन बोल्ड और सचिन एक बार फिर क्लीन बोल्ड होते हुए